नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, पश्चिम बंगाल में जब से सत्ता का परिवर्तन हुआ है, फैसले भी तेजी से लिए जा रहे हैं। चुनाव के पहले वादा जो बीजेपी ने किया था वो था कि सबसे पहले अवैध घुसपैठियों पर एक्शन लिया जाएगा और बंगाल से उन्हें बाहर खदेड़ा जाएगा। अब शुभेंदु सरकार इसी वादे पर काम कर रही है, अपने वादे को पूरा कर रही है। इस समय बंगाल में अवैध घुसपैठियों की जैसे शामत आई है, इन्हें हटाने के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। कहीं खामोशी से चल रही थी तैयारी, तो कहीं बॉर्डर के उस पार तक पहुंच चुका था संदेश। अब पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ ऐसा एक्शन शुरू हुआ है जिसने सियासी गलियारों से लेकर सीमाई इलाकों तक हलचल बढ़ा दी है। डिटेंशन सेंटर तैयार हो चुके हैं, धरपकड़ शुरू हो चुकी है और सवाल अब सिर्फ इतना कि क्या अब सच में अवैध घुसपैठियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से अवैध घुसपैठियों के खिलाफ, खासकर बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाती आ रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने वादा किया था कि अगर उसकी सरकार बनी तो अवैध घुसपैठियों को देश से बाहर खदेड़ा जाएगा। अब उसी दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने सभी जिलों से होल्डिंग सेंटर यानी डिटेंशन सेंटर बनाने का आदेश जारी कर दिया है। सरकार के आदेश के महज 48 घंटे के भीतर ही 2 सेंटर तैयार भी हो गए। ये सेंटर मालदा और मुर्शिदाबाद में बनाए गए, जहां सबसे ज़्यादा अवैध घुसपैठियों की संख्या थी, जो बांग्लादेश सीमा से सटे संवेदनशील जिले माने जाते हैं। लोहे को गर्म देखकर चोट करना वाली कहावत यहाँ बिल्कुल फिट बैठती दिख रही है, क्योंकि सरकार अब इस मुद्दे पर तेजी से कार्रवाई भी करती नजर आ रही है। राज्य सरकार ने सभी 23 जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिया है, साफ संकेत दे दिया है कि ऐसे सेंटर की व्यवस्था करें जहां अवैध विदेशी नागरिकों को, खास तौर पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को रखा जा सके। बाकी जिलों में भी जगह तलाशने का काम शुरू कर दिया गया है। मालदा में पकड़े गए 9 और मुर्शिदाबाद में पकड़े गए 3 लोगों को सोमवार को ही इन होल्डिंग सेंटर में रखा गया। फिलहाल इन लोगों को संदेह के आधार पर, पूछताछ के आधार पर और प्राथमिक जांच के आधार पर हिरासत में लिया जा रहा है। अब इनके दस्तावेजों की विस्तार से जांच होगी, बांग्लादेशी एजेंसियों से इनकी पुष्टि कराई जाएगी और उसके बाद ही आगे की कानूनी प्रक्रिया होगी। इन लोगों को गजोल पुलिस स्टेशन के पांडुआ पुलिस ने पकड़ा था। आरोप है कि ये हिली इलाके से बॉर्डर पार करके आए थे और इनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं थे। पकड़े गए लोगों की पहचान रीमी बीवी, लवली बीवी, मोहम्मद रोहन, गोलापी बीवी, मोहम्मद गोलाब, जुलेखा खातून, जाहिदा खातून, मोहम्मद जलीदुल और गुलशाना खातून के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान इन्होंने स्वीकार किया है कि बांग्लादेश के रंगपुर डिवीजन के मीठापुकुर थाना क्षेत्र के इमामपुर गांव के ये रहने वाले हैं। इसी तरह से मुर्शिदाबाद के लाल गोला इलाके में पकड़े गए 3 लोगों को भी होल्डिंग सेंटर भेजा गया है। इन लोगों को शनिवार दोपहर बॉर्डर के पास पकड़ा गया था। इनके पास से भारत के फर्जी पासपोर्ट मिले हैं, नकली EPIC ID मिली है और फर्जी दस्तावेज भी पाए गए हैं। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां और ज्यादा सतर्क हो गई हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन 12 लोगों को फिलहाल औपचारिक तौर पर गिरफ्तार नहीं किया गया और ना ही कोर्ट में पेश किया गया। पहले ऐसे मामलों में फॉरेनर्स एक्ट 1946 की धारा 14 के तहत गिरफ्तारी होती है, लेकिन इस बार सरकार ने पहले पहचान की, सत्यापन की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी। अधिकारियों को कहना है कि अगर पुष्टि हो जाती है कि ये लोग बांग्लादेशी नागरिक हैं तो 30 दिनों के भीतर इन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। दरअसल केंद्र सरकार पहले ही इस दिशा की तैयारी कर चुकी थी। 2 मई 2025 को गृह मंत्रालय ने एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि भारत में रह रहे अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को किस तरह से वापस भेजा जाएगा। इसका पूरा प्लान तैयार किया गया था। हालांकि लंबे समय तक पश्चिम बंगाल में इस प्रक्रिया को लागू नहीं किया गया। मालदा में जो सेंटर बनाया गया है वो सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी वहां पे किए गए। पुलिस कर्मियों के साथ सिविल डिफेंस और सिविक वॉलंटियर भी तैनात किए गए हैं। CCTV कैमरे लगाए गए हैं, खाने पीने तक की अलग व्यवस्था की गई है। सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है कि अब हर जिले से मासिक रिपोर्ट ली जाएगी, हर अवैध विदेशी नागरिक की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह से आने वाले दिनों में और भी सेंटर बनाए जाएंगे। कई जिलों में इस तरह के आदेश भी दे दिए गए हैं और अवैध नागरिकों को वहां रखा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पहले ही साफ कर दिया कि हर अवैध विदेशी नागरिक को वापस ही भेजा जाएगा। अब देखना होगा कि यह अभियान कितनी तेजी से आगे बढ़ता है। क्या जिस तरह से अभी तस्वीरें दिख रही हैं, जिस तरह से अभी फैसले ताबड़तोड़ तरीके से लिए जा रहे हैं, क्या ये फैसले कंटिन्यू ऐसे ही रहने वाले हैं या थोड़े दिनों का ये बुलबुला है?
और क्या ये मुद्दा आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की राजनीति को और भी ज्यादा गरमाएगा, क्योंकि सीमा से लेकर सत्ता तक हर वक्त हर नजर इसी पर टिकी हुई है। तो अब देखने वाली बात होगी कि पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक और जिस तरह से इनको बाहर भेजा जा रहा है, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, चाहे दिल्ली की बात हो या फिर पश्चिम बंगाल की बात हो, इन्होंने हर हिंदुस्तानी के भाग्य का, हर हिंदुस्तानी के अधिकार का, अवैध अधिकार का इस्तेमाल किया है। और यही वजह है कि अब पश्चिम बंगाल के लोग भी चाह रहे हैं कि इन अवैध घुसपैठियों को बाहर किया जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।